नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भगवान अपनी भक्त को इतना प्रसन्न हो जाए उस पर और ऐसा वरदान दे कि वो जो है सीधे स्वर्ग लोक को चली जाए, यानी गोलोक धाम को ही चली जाए। ऐसा ही आज मैं एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ, जिसमें कि भगवान कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए अपनी कुब्जा दासी पर, भक्त पर, कि उसके साथ रत क्रिया की और अथक रत क्रिया की और इतनी रत क्रिया की कि वो बेचारी पहले से ही एक तो कुबड़ी थी, लेकिन उसको जो है सही कर दिया, एकदम सुंदर बना दिया। कृष्ण भगवान ने पैर पे पैर रखा, उसकी ठुड्डी के नीचे हाथ लगाया और ऐसे ऊपर को उचका दी, ठुड्डी सीधी हो गई उसका, यानी जो कुंवड़ था सही हो गया और उसके बाद बहुत सुंदर हो गई। अब सुंदर हो गई तो देखिए किस तरह से उसकी जो है इच्छा पूरी की भगवान ने, कि रथ की उनके साथ जो अथक, और जो है उसको गोलोक धाम ही पहुंचा दिया। शायद दोस्तों आपको इस कथा पर जो है विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा ही हुआ और ये पुराणों से हमें विदित होता है। ये जो है आप सुनेंगे इस प्रकरण को, इस प्रसंग को, तो आप जो है बहुत ताज्जुब करेंगे कि क्या कोई भगवान ऐसा भी हो सकता है जो अपनी महिला भक्त को जो है उसके साथ इतना समागम करे, इतनी रत क्रिया करे कि वो बेचारी उसके गोलोक धाम को ही चली जाए, यानी उसका तो उद्धार ही हो जाए। दोस्तों सोचने की बात है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है, या फिर ऐसा भगवान अपनी महिला भक्त के साथ ऐसा बलात्कार या ऐसा जो है दुष्कर्म कर सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों ये आप देखें, मैं आपके समक्ष रखता हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण से दोस्तों, और ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 ये जो है मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये वाकया है उस समय का, जब कंस के भेजे हुए, मथुरा का राजा कंस, और क्योंकि वो जो है कृष्ण का दुश्मन था, कृष्ण उसके दुश्मन थे, दोनों ही एक दूसरे को मारने के प्रयास में लगे हुए थे। तो कंस ने जो है चाल चली और अक्रूर को भेजा कि लिवा के लाइए आप कृष्ण को यहाँ, और यहाँ हम मल्ल युद्ध रखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मारने की रणनीति थी। अक्रूर जी जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपको चलो मथुरा जो है हम घुमाते हैं, आपके वहाँ बहुत भक्त हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो वो उसके साथ जो है क्रूर के साथ कृष्ण और बलराम दोनों जा रहे हैं। तो मथुरापुरी को देखते हुए कमल नयन भगवान आगे आगे जा रहे थे कि मार्ग में कुब्जा दिखाई पड़ी, जो वृद्धा अत्यंत जराग्रस्त, देखिए वृद्ध थी, जराग्रस्त थी, यानी उसके कुंवड़ था, दंड की सहायता से चलती थी, झुकी हुई थी, वह रूखी और विकृत आकार की थी और कस्तूरी कुंकुम युक्त घिसा हुआ चंदन लिए हुए थी। हे नारद, ये भी नारायण सुना रहे हैं, नारायण कह रहे हैं नारद से, हे नारद, उसके स्पर्श करने मात्र से वह चंदन सुगंधित पराग से गंधपूर्ण और अति मनोहारी था। उस वृद्धा ने भी, देखिए वृद्ध थी, जराग्रस्त थी, कुबड़ी थी, झुककर चलती थी, लाठी उसकी थी, इतनी वृद्ध थी। उस वृद्धा ने भी प्रसन्नचित्त श्रीकांत भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो शांत ईश्वर, श्री युक्त, श्री निवास, श्री बीज और श्री निकेतन है। उस कुब्जा ने सहसा हाथ जोड़े, भक्त से झुककर सिर से प्रणाम करके श्याम सुंदर के शरीर में चंदन लगाया, और उसके साथ वाले गणों के शरीर में भी, जो उनके और गोपी ग्वाले थे, उनके शरीर में भी चंदन लगाया। सुवर्ण का चंदन पात्र लिए हुए उस वृद्धा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। पश्चात श्री कृष्ण के देखने मात्र से वृद्धा भी अत्यंत शोभा संपन्न हो गई। आहा, शोभा संपन्न हो गई कृष्ण के चंदन लगाते। रूप यौवन
सौंदर्य से वह सहसा लक्ष्मी की भांति सुरमणीय हो गई। जैसे ही, अब इसमें नहीं दिया है कि ये उन्होंने जो उपचार किया था, लेकिन चंदन जैसे ही लगाया तो वो वृद्धा से क्या हो गई, एकदम सुंदर, यौवन से मदमाती, रूप रंग सौंदर्य से मदमाती लक्ष्मी की भांति सुंदर हो गई, जिसकी अग्नि की भांति विशुद्ध एवं सुंदर साड़ी थी। ओ स्वयं रत्नों के भूषणों से भूषित और 12 वर्ष की कन्या की भांति धन्य मनोहरा, बिंबा फल के समान होठ और मंदहास से युक्त, श्यामा तपाए सुवर्ण की भांति रूप रंग, उत्तम श्रोणी, सुंदर दांत, बेल के समान कठोर युगल स्तन। बेल के समान कठोर युगल स्तन और अमूल्य रत्न के सार भाग द्वारा सुरचित हार से सुशोभित गजराज की भांति मंदगमना, धीरे धीरे चलने वाली गजरात की, झूम झूम के रत्नों के नूपुरों से सुरंजित और सुंदर केसों की कबरी यानी जूड़ा बनाई थी। जूड़ा मालती पुष्पों की माला से बंधा था और बाएं भाग में सुंदर गोलाकार बंधा सुरक्षित था। कुब्जा कस्तूरी बिंदी के ऊपर चंदन बिंदी के साथ अनार पुष्प के समान सिंदूर की बिंदी लगाई थी। वह हाथ में रत्न का दर्पण लिए हुए थी। वह रतक्रिया में अति निपुण थी। देखिए, ये भी इस लेखक को पता है, वह रतक्रिया में अति निपुण थी। उसने अपने चपल नेत्रों के कोने से संकेत द्वारा भगवान श्री कृष्ण को वर्ण कर अपना स्वामी बनाया। देखिए, संकेत से ही अपना स्वामी बना लिया श्री कृष्ण को। श्रीवास भगवान भी उसके सारों को समझ गए। उसे भली भांति आश्वासन आने का वचन देकर दूसरे स्थान को चले गए, जहां जाना था, मथुरा में चले। आश्वासन दे गए, सारों में ही समझ गए कि महाराज आइए, निवास पर आइए, मैं वहां आपकी प्रतीक्षा करूं। उन्होंने कहा चिंता मत कर, आऊंगा, पहले वहां हुआ हूं, लौट कर आऊंगा। कृतार्थ होकर वह भी अति प्रीत पूर्वक लक्ष्मी की भांति अपने घर लौट आई। कौन? कुब्जा। उसने अपने महल को देखा तो लक्ष्मी गृह के समान रत्नों की सैया से भूषित, उत्तम रत्नों के सार भाग से सुरक्षित, रत्नों के प्रदीपों की सुंदर पंक्तियों से विराजित, रत्नों के परमोत्तम दर्पणों से चारों ओर सुशोभित और सिंदूर, वस्त्र, तांबूल, श्वेत चामर और मालाएं लिए दासियां और सेवक वर्गों से सुपूर्ण था। वहां पहुंचकर उसने परम प्रसन्नता से मिष्टान खाया और रत्नों के पलंग पर बाई वो दासी गणों से सुशोभित होती हुई शयन किया। देखिए क्या ठाटबाट हो गए श्री कृष्ण से मिलते ही, रूप रंग बदल गया, नव यौवना हो गई बुढ़िया से, और जो थी झुकी हुई थी कमर सीधी हो गई, सुंदर हो गई, आभूषण हो गए, चकाचक सजावट हो गई, दासियां मिल गई, महल मिल गए, रत्नों से जड़े हुए भेड़ पड़े हुए थे, है दासियां सेवा कर रही हैं उसकी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कुब्जा थी, ये जो है पहले सूपनखा थी। सूपनखा जिसके के नाक कान काटे थे, यही राम जी कृष्ण बने हैं। और देखिए सूपनखा के वहां तो नाक कान काटे थे, वहां जो है देखिए उसके साथ क्या करेंगे, उसका पूरा ही उद्धार कर देंगे। अब आप आगे देखिए, उसके उपरांत तो उस सती ने अपनी सैया पर भगवान के निमित्त इंतजार कर रही है। कपूर समेत तांबूल, कस्तूरी, कुंकुम मिश्रित चंदन रखा और अपने समीप वाले स्थान में मालती पुष्पों की युगल माला, कर्पूर आदि से सुवासित शीतल जल, स्वादपूर्ण मिष्ठान रखकर मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों का स्मरण करने लगी। हे मुने, भगवान का आगमन, नारायण जी कह रहे हैं, हे मुने नारद जी, भगवान का आगमन और उसके मनोहर मुखचंद्र का ध्यान करती हुई उस कामुकी ने समस्त संसार को निरंतर कृष्ण में देखा, जो करोड़ों काम की लीला के समान प्रभा पूर्ण, कामासक्त और कामुक थे। देखिए, करोड़ों कामदेव की लीला के समान प्रभापूर्ण, एक कामदेव तो छोड़ो, करोड़ों कामदेव के समान कामी, कामासक्त
और कामुक थे श्री कृष्ण भगवान। उनका इंतजार करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जो है माली को देखा, एक धोबी को देखा, उसको मत डाला, कपड़े नहीं दिए कंस के उसने। उससे बताइए, उसके कंस के उत्तरण जो है मांग रहे थे श्री कृष्ण भगवान। तो अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने माली को देखा जो मनोहर मालाएं लिए राजमहल जा रहा था। उसने भी भगवान श्री कांत को देखकर भूमि पर सिर से उन्हें प्रणाम किया और वह माला समूह परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उसकी जान बच गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना अति दुर्लभ दास्य पद देकर दास पद दे दिया और माला ग्रहण कर सड़क के आगे बढ़ गए। वहां वस्त्रों की राशि लिए, गट्ठर लिए एक रजक धोबी को देखा जो बली अभिमानी, देखिए काम करने वाला आदमी, कपड़े धोने वाला कंस के, उसको कह रहे हैं वो बहुत बली था, अभिमानी था और जवानी के मद में निरंतर उद्धत था। देखिए बेचारे को जवानी है। हे महामुने, भगवान कृष्ण ने विनय पूर्वक उससे वस्त्र की याचना की। देखिए वहां द्रौपदी के चीर बढ़ा दिए और यहाँ जो है अपने पैदा नहीं थे कपड़े, अपने बलराम के लिए, गोपी ग्वालों के लिए, खुद के लिए मांग रहे हैं कंस के कपड़ों को। कंस के कपड़े लेके जा रहा है, नहीं दिए उसने। भाई कैसे दे देगा है? जिसके कपड़े हैं उसी को तो देगा, नहीं तो वो मार डालेगा उसको। गरीब का तो मरना ही है, मजदूर का। देखिए कृष्ण ऐसे भगवान थे, उन पर वस्त्र नहीं थे। तो वो कहता है महामुने, भगवान कृष्ण ने विनय पूर्वक उससे वस्त्र की याचना की, किंतु उन्हें वस्त्र तो नहीं दिया, ऊपर से निष्ठुतापूर्ण बातें कहीं। रजक बोला, हे मूढ़, कृष्ण से देखिए इतनी हिम्मत है किसी धोबी की कि हे मूढ़, भगवान से, हे गोपजन वल्लभ, तुम्हारे जैसे चरवाहों के लिए ये वस्त्र अति दुर्लभ हैं। चरवाहों के लिए, क्योंकि वे राजा के पहनने योग्य हैं, कंस के पहनने योग्य हैं। कंस के हैं धो के ले जा रहा। हे कन्या लोलोप लोभी, तुम बड़े लंपट हो। तुमने गोप कन्याओं के साथ राज शून्य वृंदावन में जिस प्रकार विहार किया है, राजा कंस के मार्ग में यहाँ वैसा नहीं कर सकते हो, है? जैसे वृंदावन में किया अपने लंपटता स्त्रियों के साथ, यहाँ मथुरा में नहीं कर सकते। कंस राजा का यहाँ शासन है, क्योंकि उसी क्षण दुष्टों के शासन करने वाले महाराज यहाँ विद्यमान है। रजक की ऐसी बात सुनकर देखिए भगवान का भगवत जाग गया। रजक की ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े। देखिए हंसने लगे, क्या बेवकूफ पने की बातें कर रहा है। और बलदेव भी, बलदाऊ भैया भी हंसने लगे और अक्रूर समेत सभी गोप भी हंस पड़े। देखिए गरीब का कैसा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई उसे जाने दो, अपनी 2 पैसे के बच्चों को पालन करने के लिए करने दो, मजाक बना रहे हैं उसका। और उसने एक आध 2 बात कही तो असलियत ही कही कि भाई तुम चरवाहे हो, तुम्हारे लिए क्या है ये, और फिर तुम भगवान मान लो हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है दूसरों को तन पहनोगे। तीनों लोकों के स्वामी सुदामा को 3 लोक दे दिए, उसे राजा महाराजा बना दिया। यहाँ जो है कुब्जा को सब कुछ दे दिया, उसके ठाटवाट कर दिए, और आप उससे उलझ रहे हो। वही वाली बात हो गई, बैल मुझे मार। बेचारे गरीब से पंगा ले लिया है। अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उसे चपेटा मारकर, यानी तमाचा मारकर सभी वस्त्रों को ले लिया। देखिए ये क्या है, लूट कर ली। एक गरीब धोबी के वस्त्रों की लूट लिया वस्त्रों को, और गणों समेत उन्हें पहन भी लिया। देखिए ये थे श्री कृष्ण भगवान। वह रजक राज बना दिया उसको। रजक राज भी विमान द्वारा पार्षदों से आवेष्टित घिरकर दिव्य शरीर धारण किए गोलोक चला। यहाँ चांटा मारा, उधर से मंगा लिया जहाज, यहाँ मंगा लिया गोलोक धाम के लिए, और बेचारा फिर उसमें ठाटबाट से बैठा चला गया कहाँ, गोलोक धाम। और स्थायी यौवन पूर्ण, जरा मृत्यु रहित, श्रेष्ठ पीतांबर पहने, मंदहास करते हुए श्याम सुंदर के समान लगने लगा। वहां पर जाते हुए वह जितेंद्रिय गोलोक में पहुंचकर पार्षदों में एक पार्षद हो गया और भगवान कृष्ण के वहां आने की सतत प्रतीक्षा करने लगा। अब जो है दोस्तों,
यहाँ से भगवान जो है पहुँचते हैं, फिर याद आता है कि चलो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अब वो ध्यान करते हैं कि भाई चलो मुझे तो कुब्जा से मिलने जाना, इंतजार कर रही होगी मेरा। तो भगवान ने वहां पहुंचकर कुब्जा को देखा और जो रतन की सैया पर सुंदरी कमला लक्ष्मी की भांति दासी गणों द्वारा चारों ओर से सुशोभित होकर निद्रा मग्न हो रही थी, सो रही थी। जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने निद्रा मग्न दासियों को न जगाकर केवल अपनी दासी कुब्जा को ही जगाया और उस सती से कहा, क्या कहा देखिए, श्लोक नंबर 55। बोधयामासं ताम कृष्णो न दासी स्वप्निद्रतः ताम उवाच जगन्नाथो जगन्नाथ प्रियाम सतीम। और सब सो रही हैं इधर उधर दासी भी, लेकिन उन्हें दासियों से क्या लेना देना था। चुपचाप जाकर के कुब्जा को ही जगा लिया, उसी से ही प्रयोजन था, सोने दो सब। श्री भगवान बोले उसे जगाकर, हे महाभागे, हे सुंदरी जागो और रति प्रदान करो, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में रावण की भगिनी सुपर्णखा थी। हे कांते, देखिए बता दिया कि तुमको मैंने पहचान लिया, तुम जो है यहाँ कुबड़ी बनी हो, कुब्जा, और वहां जो हमने नाक कान काटे थे तुम्हारे, तुम सुपर्णखा थी, रावण की बहन। बता दिया राम जन्म में तुमने मेरे लिए तप किया था। हाँ बिल्कुल तप किया था, नाक कान काट के तप किया था, नाक कान कटवा लिए थे। और उसी तप के प्रभाव से इस श्री कृष्ण जन्म में मैं तुम्हें कांत के रूप में यानी पति के रूप में मिला हूं, अतः मेरी सेवा करो। अब क्या ही हुज्जत है, क्या देर है। इस समय मेरे साथ सुख संभोग करके तुम मेरे गोलोक चली जाओ। संभोग करो मेरे साथ, सुख संभोग करो, और फिर गोलोक धाम पहुंचाता हूं आपको, चिंता मत करो। जो अति दुर्लभ एवं जन्म मृत्यु का परम विनाशक है गोलोक धाम, तो सब क्यों नहीं पहुंचा दी गोपियां गोप जो है जितने 16,000 और वो थी। यहाँ क्या कर रहे थे ब्रज में, वहीं आनंद लेना था। जो जन्म मृत्यु का परम विनाशक है, इतना कहकर भगवान श्री निवास ने उसे अपने हृदय से लगाकर नग्न कर दिया। क्या कर दिया, नग्न कर दिया हृदय से लगाकर, और उस कामुकी का श्रृंगार और चुंबन करने लगे। मंद मुस्कान करती हुई उस कामुकी ने भी, जो नव समागम में यानी नए नए समागम में किसी नए पुरुष के साथ लज्जित होती थी, भगवान श्री कृष्ण का चुंबन किया। देखिए क्या लॉटरी खुली, देखिए दासी बुढ़िया कुब्जा है क्रूप, और क्या नाम है झुकी हुई लाठी के बल 80 वर्ष की वृद्धा, उसके साथ उसकी कैसी लॉटरी खुली। इसे कहते हैं भक्ति में शक्ति। भगवान श्री कृष्ण का चुम्बन लिया, उसको तो नग्न करके हृदय से लगा रखा है, चुम्बन कर रहे हैं। उसने भी उसमें बदले में फिर चुम्बन किया श्री कृष्ण का, और भगवान ने लक्ष्मी की भांति उसे अपने अंक में रख लिया, गोद में रख लिया। 59-60 श्लोक हैं। सा सस्मिताम च श्री कृष्णम नव संगम लज्जता चुचुम्ब गंडे क्रोडे तम चकारम कमला यथा सुरतेर विरतनार्थी दंपति रत पंडितौ नाना प्रकार सुरतम बभूव तन्न नारद। हे नारद, देखिए सुना रहे हैं नारायण भगवान विष्णु। हे नारद, रथ क्रीड़ा के, देखते जाइए दोस्त, रथ क्रीड़ा के कुशल पंडित यानी सेक्सोलॉजी के कुशल पंडित होने के कारण उन दंपत्ति यानी दोनों श्री कृष्ण और कुब्जा का सुरत क्रिया से विराम ही नहीं होता था। कहाँ विराम होगा, है दोनों जो है एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं, नए नए हैं। कुब्जा के तो लॉटरी खुल गई, भाग्य खुल गए, भगवान श्री कृष्ण। सुरत क्रिया से विराम नहीं हो रहा है, अतः उन्होंने अनेक भांत की रथ क्रीड़ा की, समझ सकते हैं दोस्तों, अनेक भांत की।
आप जानते होंगे कितने भांति से रथ क्रीड़ा की जाती है। भगवान ने उसके युगल स्तन और श्रोणी भाग देखकर अपने तीक्ष्ण नखों और दांतों से उसका उपभोग करते हुए उसके अधर बिंब का अत्यंत पान किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान ने उसमें वीर्याधान किया। क्या किया? वीर्याधान किया। कब? रात्रि के अंतिम प्रहर में। और उस सुख भोग के भोग करने से वह सुंदरी मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण के अंक में रहते ही उसे इस प्रकार का आलस्य आया कि उसे दिन रात्रि, स्वर्ग, मर्त्य, जल स्थल का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। मूर्छित हो गई, फिर काय का ज्ञान रहेगा? अधमरी हो गई या मरी ही गई, जब आदमी को पता ही नहीं है कुछ है। क्या है दिन न रात, न जल का न थल का, न स्वर्ग का न मृत्युलोक का, दिन का न रात्रि का, तो क्या है? मरी गई वो, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इस भांति उसकी रात्रि सुप्रभात हुई और पति के व्यतिक्रम से चंद्रमा मानो लज्जा से मलिन अस्त हो गया। चंद्रमा भी अस्त हो गया। अनंतर गोलोक से रत्न रचित विमान आया, जैसे उस धोबी के लिए आ गया, तुरंत मारते आ गया और गोलोक को पहुंचा दिया उसे। ऐसे ही इसके लिए भी आप सोच सकते हो दोस्तों, मर गई, तभी गोलोक से रत्न जड़ित विमान आया। वह दिव्य देह धारण करके उस विमान द्वारा गोलोक चली गई। आहा, क्या देखिए, उद्धार कर दिया इतनी रथ क्रिया की है, बिना थके बिना रुके उसका उद्धार हो गया। विमान बुला लिया अपने गोलोक धाम से, रतन जड़ित लेकर चला गया, पहुंच गई गोलोक धाम कुब्जा। अनंतर गोलोक से रत्न रचित विमान आया। वह दिव्य देह धारण करके उस विमान द्वारा गोलोक चली गई। श्लोक नंबर 63-64। निशावसान समय वीर्याधानम चकारस है। निशा अवसाने समय वीर्याधानम चकारस सुख संभोग भोगेन मूर्छा माप च सुंदरी तन्ना अजगामम ताम तंद्रा कृष्ण वक्ष स्थल स्थिताम बुबोधेन दिव्यारात्रम स्वर्गम मर्त्यम जलस्थलम सुप्रभाता च रजनी बभूव रजनी पति पत्युर्व्यत क्रमणेमं लज्जा एवं मलिमसः अजाथ गामः गोलोक द्रथो रत्न विनम्रतः जगाम तेनम तम लोकम धृत्वा दिव्य कलेवर। इस तरह से विमान आता है, गोलोक धाम से रत्न जड़ित सुबह हो जाता है। सुप्रभात होने पर वो जो है गोलोक धाम को चली जाती है। वह दिव्य देह धारण करके उस विमान द्वारा गोलोक चली। उसका शरीर अग्नि विशुद्ध वस्त्र पहने, रत्न भूषण भूषित और अत्यंत तपाए सुवर्ण की भांति कांति युक्त नित्य तथा जन्म मृत्यु आदि से रहित हो गया। हे मुने, वह वहां पर चंद्रमुखी नामक गोपी हुई। गोलोक धाम में क्या नाम हुआ उसका? चंद्रमुखी। आगे के जन्म, पीछे के जन्म, वर्तमान जन्म देखिए। वहां शूर्पणखा, यहाँ कुब्जा, और वहां बन गई गोलोक धाम में चंद्रमुखी गोपी। अनेक प्रकार की गोपियां उसकी दासी हुई। देखिए मरने के बाद में क्या क्या लॉटरी खुलती हैं। भगवान भी वहां क्षण मात्र रहकर पुनः अपने महल में चले गए और आनंद पूर्वक वहां पहुंचे जहां नंद ठहरे हुए थे। तो दोस्तों ये कहानी देखिए, इससे आप क्या समझते हैं बताइए कि क्या कोई इंसान अपनी दासी को या अपनी भक्त को, और जो कि वृद्ध है, कुबड़ी है, झुकी हुई है, लाठी के बल चलती है, उसके साथ भी इतना घिनौना काम करेगा? या मान लो वो रूपसी हो गई, कोई ऐसा चमत्कार किया श्री कृष्ण के स्पर्श ने, सुंदरी हो गई, थी तो भक्त ही, वो भक्ति करती थी,
तो उसके साथ में फिर इस तरह से घिनौना काम दोबारा जा करके उसके घर पे, क्या ये भगवान को शोभा देता है? क्या इस तरह का आदमी भगवान कहलाया जा सकता है? या फिर जो भगवान कहलाया जा सकता है वो इस तरह का अपने भक्त महिला के साथ घिनौना काम करेगा? सोचिए दोस्त। लेकिन श्री कृष्ण को जहाँ एक तरफ भगवान कहा जाता है, उनको लाखों लाखों लोगों की उनमें श्रद्धा है, उनके प्रति इन पुराणों में ही जिन्होंने के इनको भगवान बनाया है, उनको देखिए कि उनको चरित्र में कितना पतित बना दिया है, चरित्र कहाँ गिरा दिया है। हम लोग सोचने को बाध्य हो जाते हैं। दोस्तों बताइए कि ऐसा व्यक्ति कोई भगवान हो सकता है? या फिर श्री कृष्ण भगवान इतना घिनौना काम कर सकते हैं कि अपनी महिला भक्त के साथ रत क्रिया करते करते उसको गोलोक धाम पहुंचा दें, उद्धार ही कर दें? ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें दोस्तों। और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहें दोस्तों। और ये कारवां जो है चलता रहे, अंधविश्वास और पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के विरुद्ध, अवैज्ञानिकता के विरुद्ध। ये तमाम धर्मशास्त्रों में तमाम भगवान देवी देवता बना दिए और फिर उनके घिनौने रूप और उनके चरित्रहीनता के तमाम कथा कहानी किस्से इनमें लिख मारे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप समित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।